हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए सीरीज और एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट शुभेंदु और आप देख रहे हैं ट्रैवल यात्रा। किसी ने खूब कहा है कि होते होंगे तुम्हारी दुनिया में गहरे समंदर, पर हमारे यहाँ तो इश्क से गहरा कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ के समंदरों की गहराई इश्क की गहराइयों से कोई कम खूबसूरत नहीं है। तो चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं समुंदरों का देश मालदीव्स। हमारे मालदीव का सफ़र शुरू हो रहा है इस बैंगलोर एयरपोर्ट से। अभी फ़्लाइट है, लगभग टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे और फ्लाइट है अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास। सो 3 घंटे का टाइम है हाथ में। तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले सोचे थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि सुबह का टाइम था, भूख भी लगी थी और पता नहीं दूसरे देश में उतरते ही क्या खाने को मिले। और अपने देश में एयरपोर्ट के अंदर और फ्लाइट पर तो आपको खाने के रेट्स पता ही होंगे, नहीं पता है तो चलिए आगे वो भी बताते हैं। फाइनली पेट पूजा के बाद फटाफट बोर्डिंग पास लिए और अपने लगेज और सारे कपड़ों की पोटली थमा दिए उन बहन जी को जो बोर्डिंग पास देती है, और दौड़ पड़े इमिग्रेशन करवाने। कहाँ जा रही है? मैं ना मालदीव जा रहा हूँ। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने डिपार्चर गेट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, पूरा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली है। माले का एक ही एक फ्लाइट अभी फिलहाल जा रहा है, तो उसी के सब पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट स्मूथली कंप्लीट हो गया और बस अब बोर्ड करने का वेट कर रहे हैं। ये देखो फ्लाइट के अंदर सलाद 600 का, ईटा 550 का। तो यार पीछे और पलट के देखना ही नहीं है ना, ऐसे ऐसे रेस दिखा के मालदीव जाने का पूरा मूड ही बिगाड़ देंगे ये एयरलाइंस वाले। सैंडविचें बेच रहे 500-600 के, जंगली सैंडविच। हद तो तब हो गई जब वड़ा पाव ये बेचने लगे 300 के, और 5 रुपये का कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ी सी दूध में मिलाकर ये 350 के दे रहे थे। ये सबसे तो अच्छा है बढ़िया अपने घर से खाना लाओ, फ्लाइट में उन्हीं के सामने बैठकर बिंदास खाओ, कोई टेंशन नहीं। और खाते पीते मौज करते हुए जब अपनी फ्लाइट उड़ने लगी मालदीव्स के ऊपर से, नीचे नज़ारा कुछ ऐसा था। छोटे छोटे आइलैंड और चारों तरफ नीला पानी देखकर ऐसा लगा मानो जिस नज़ाकत से ये लहरें किनारों को छूती हैं, यकीन नहीं होता इन्होंने कभी कश्तियाँ भी डुबोई होगी। और देखते ही देखते आ गया माले शहर और अपना उड़न खटोला लैंड कर गया मालदीव्स के माले एयरपोर्ट में। फिर क्या था, फटाफट यहाँ से भी इमिग्रेशन क्लियर किए और आ गए अपने लगेज बेल्ट के पास अपने कपड़ों की पोटली उठाने। पोटली बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, क्योंकि सारा फैशन तो इसी डब्बे के अंदर पड़ा हुआ था। बस अब पोटली मिल गई, फटाफट पोटली उठाए और भगे एयरपोर्ट से बाहर। और बाहर आते ही अब वही ऊपर से दिखने वाला नज़ारा अब एकदम करीब से देखने को मिला। चारों तरफ नीला पानी, नीला समंदर, ओए होए होए होए। बस तो फिर अपने स्पीड बोट का ही अब इंतजार था, जो हमें यहाँ से पिकअप करके ऐसे माले सिटी के पीछे से अपने प्राइवेट आइलैंड तक ले जाने वाली थी। और इस तरह समुद्रों की लहरों को चीरते हुए स्पीड बोट से हम पहुंच गए अपने प्राइवेट आइलैंड तथा फिहोली आइलैंड रिसोर्ट, where the sands of time stand still। अच्छा टैगलाइन है। बस रिसेप्शन में नाम बताते ही बढ़िया बैठाकर जूस वूस पिलाए, फिर सीधा हमें वो ले आए अपने ऑर्डर विला पे, जिसका हमने उस दिन का बुकिंग कर रखा था। भैया चलो चलो, यही तो देखना था, इसी के लिए तो इतना दूर आए हैं।
आहा, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 और इधर और 6, मतलब टोटल 12 वाटर विला है। सही है बॉस, चलो फिर चलते हैं। अरे भैया भैया, होटल वाले भैया, हम पीछे हैं, हमें ही आपको लेके जाना है। यार नीचे देखें जरा, बेवकूफ बनाने के लिए स्विमिंग पूल जैसा नीला टाइल्स तो नहीं लगा रखा है। अरे भाई, इतना नीला पानी कैसे? ये है अपना वाटर विला नंबर 408। घुसते इस लेफ्ट साइड में सबसे पहले ये गर्म पानी का जग्गा, फ्री के चाय कॉफी के सामान, 2-3 पानी के बोतल और थोड़ी दवा दारू, सब फ्री का दे दिया। पर ये दवा दारू नहीं दे रहे हैं फ्री का, चार्ज करेंगे बोल के गए। और ये थोड़ी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ये दूसरी तरफ एक बड़ा सा वार्डरोब, यहाँ कपड़े बदलने के लिए है कि एक और बिस्तर लगा दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अंदर गए तो ये बड़ा सा बाथटब, इधर वॉश बेसिन और कुछ फ्री के कोलगेट, साबुन, ब्रश वगैरह। और अब था असली नज़ारा। जैसे ही ये पर्दा खोल के बालकनी में आओ, ये देखिए पूरा नीला समंदर, सामने बैठने की जगह। और यहाँ से थोड़ा जाकर आपको लेना है यू टर्न। जैसे ही आप यहाँ से नीचे उतरो, ये थी सीढ़ी सीधा पानी के अंदर जाने के लिए। मजा आ गया। इसी के लिए तो आए थे वाटर विला में। यहाँ से अपना पूरा आइलैंड दिखता है और इधर एक छोटा सा और आइलैंड दिख रहा है जो है आधारन क्लब रिसोर्ट। यहाँ से आपको शाम के वक्त दिखेगा पूरा सनसेट, है ना, ब्यूटीफुल व्यू। वाटर विला के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। आप इस तरह के बीच व्यू विलाज में भी ठहर सकते हैं और इस तरह के ऊपर नीचे वाले बीच व्यू रूम्स भी होते हैं। चाहे तो इसके पीछे भी कुछ रूम्स होते हैं जो गार्डन व्यू रूम्स कहलाते हैं। ये और थोड़े बजटेड ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह के रूम्स भी ले सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह के गार्डन व्यू इंडिविजुअल विलाज में भी ठहर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट स्टे ऑप्शंस के साथ साथ आपको इस आइलैंड में मिल जाएगा एक सोवेनियर शॉप, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। यहाँ पे आप कर सकते हैं नाइट स्नॉर्कलिंग, गाइडेड स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग सफारी और तरह तरह के स्नॉर्कलिंग, डॉल्फिन क्रूज, सनसेट फिशिंग, बाकी हर तरह के वाटर एक्टिविटीज। फिर आपको मिलता है एक स्पा एरिया। इसके बाद आप आकर बैठ सकते हैं ब्लू लगून बार में। यह आपका ब्लू लगून बार। यहाँ बार के बाहर बैठिए या अंदर बैठिए, मजे ही मजे हैं। और मज़ा दुगना करने के लिए यहाँ एक और बार है, जो है फिशरमैन्स कोव बार। यहाँ पर भी आकर बैठ जाइए। यहाँ रात को लाइव म्यूजिक वगैरह सब कुछ चलता है। भाई पीते ही रहोगे कि कुछ खाने पीने का भी बताओगे? हाँ, खाने के लिए है ना यहाँ पे एक विशाल का पाम ग्रोव रेस्टोरेंट। लगता है ये सिर्फ इस आइलैंड के लिए नहीं, आजू बाजू के 3-4 और आइलैंड वालों को खाना खिलाने के लिए बना हुआ है। यहाँ सुबह दोपहर शाम फुल बफे ही चलते रहते हैं। ठूसते जाओ जितना ठूस सको। तो ये है वो जगह जहाँ अपना बोट आएगा और हमें ले जाएगा। नहीं यार, अभी नहीं जाना, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ है ये वॉलीबॉल वाला एरिया और इसके जस्ट पीछे मस्त पानी वाला झूला। ये जगह देखने में एकदम हरियाणवी लैंग्वेज में बोले तो कतई जहर लग रहा था।
हमने भी फिर यहाँ पर ले डाली 2-4 सेल्फीज, फोटोज और वीडियोस। यहाँ समुंदर में नहाते नहाते बीच बीच में हर जगह मिल जाता है इस तरह का क्लीन वाटर वाला शावर। यही नहा धोकर चलेंगे अपने वो वाटर विला में। फाइनली अपना विदाई का वक्त हो गया था, इसलिए अपना सब बोरिया बिस्तरा समेट लिए और वाटर विला से चेकआउट करके आ गए रिसेप्शन वाले भैया के पास। ओके दोस्तों, आज है हमारा मालदीव्स के टूर का डे 2 और आज ये फियोली आइलैंड का जो स्टे था ये ख़त्म होता है। तो आज चलते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अभी हमारा बोट आएगा 1 बजे के आसपास, तो तब हम निकलेंगे यहाँ से और चलेंगे माफुसी आइलैंड और वहाँ जाकर फिर देखते हैं आगे का जो भी प्रोग्राम है सब आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं माफुसी आइलैंड। और काफ़ी अच्छी मेमोरीज के साथ विदा लेते हुए इस फियोली आइलैंड से हमें अब जाना था माफुसी। आते ही सब चालू हो गए अपने मेन काम में, फोटो खींचने। कौन से कलर का है पैरेट? कौन से कलर का है? फिर फोटो वोटो खींच के करे अपने होटल में चेक इन और खाने पीने बैठ गए। पर छोटी मैडम को ये सब खाना सेट नहीं होता, उन्हें तो चाहिए था इंडियन पूरी सब्जी। तो फिर ढूंढे पूरी सब्जी माफुसी में और फिर बैठ गए एक और दूसरी जगह। और आज ईद का मौका था, तो शाम के बाद माफुसी में हमें देखने मिल गया ये फ्री का लाइव कॉन्सर्ट। भाई अब इंडियंस को फ्री में कुछ मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा मालदीव्स में डे 3 तीसरा दिन है और आज करेंगे कुछ वाटर एक्टिविटीज़, कुछ एक्सकर्शन। इसके लिए हमने ऑलरेडी कल ये बुक कर रखा था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या क्या करवा रहे हैं। पहले हमें ये बोट से कहीं ले जाएंगे, कुछ स्नॉर्कलिंग पॉइंट्स है, वहाँ जाके कुछ स्नॉर्कलिंग करवाएंगे, फिर एक लोकल आइलैंड दिखाएंगे और भी बाकी सारी चीज़ें कराएंगे। तो बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल से, ब्रेकफास्ट हो गया है और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या ये एक्सकर्शन कराते हैं। और एक्सकर्शन के लिए भैया ने चश्मे दे दिए, बहना ने जूते दे दिए और लास्ट में ये दीदी आई और पूरे कागजात में साइन करा के बोली, बेटा पानी में कहीं डूब के मरमुरा गए ना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। बस फिर क्या था, पहले सबके साथ एक सेल्फी निकाली, फिर सारे भगवान का नाम लेकर चढ़ गए अपने बोट पर। हमारे बोट में हमारे अलावा थे ये यूके के कपल, 2 पाकिस्तानी कपल और ये थे एक मलेशियन कपल। तो बस पूरी दुनिया के लोगों के साथ चल दिए एक्सकर्शन पर। I'm Estela. I'm gonna be your guide today. He's Said. Thank you. And Lubano. Okay, we're gonna help you have fun today. First, we're going to Biatu Reef, later to Dagiri, and sorry. And at the end, we're gonna have lunch in Huli Island, local island. On our way, we're gonna take photos. Remember the there. Bye. Enjoy and relax.
सबसे पहले ये हमें ले गए ब्यादू रीफ स्नॉर्कलिंग करवाने और लोकेशन में आते ही भैया ने ये दिया हमें पहला डेमो। We always need to stay each part of the reef, and here we are going to see a lots of unicorn fishes and a lots of different kind of fish very close to you, and the name of fish as well. Okay, so just very relaxed, very calm and float. Look to the camera. We'll be taking underwater pictures and videos. Okay, and then now I'm going to explain you how to use the mask as well. Okay. ओके दोस्तों, तो आ गए आज हम पहले स्नॉर्कलिंग पॉइंट पे। तो दैट इज़ द ब्यादू रीफ। आप पीछे देख सकते हैं आइलैंड है, और यहीं पे हम अपना जो है पूरा स्नॉर्कलिंग वाला एक्टिविटीज़ होगा, फर्स्ट एक्टिविटी। तो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है अंदर। नीचे जो अंडर वाटर पिक्चर्स है वो यही क्लिक करेंगे, वीडियोज़ एंड पिक्चर्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हमें ले आया गया अपने दूसरे स्नॉर्कलिंग लोकेशन पर, जो था कूडागिरी का स्नॉर्कलिंग रीफ। यहाँ हमें ये फिशेस के साथ साथ दिखाने वाले थे कुछ शार्क और टर्टल्स भी। Lots of tiny colorful fishes. Okay, and we'll try our best to check for the turtle as well, but it depends. Okay, but let's see. Maybe we will see the turtle as well. Okay. I like sharks. You like shark? Shark. That's not shark here, baby. It's a coral. Okay. I love it. You can jump. No. अरे यार, सही में शार्क थे यहाँ तो। उतने बड़े नहीं थे, फिर भी शार्क तो शार्क होते हैं। और साथ में ये कुछ छोटे बड़े टर्टल्स भी थे। अब था दोपहर का वक्त और हम आ गए गुली आइलैंड। कौन सा आइलैंड? गुली आइलैंड। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने करवाया हमें लंच। बाकी सब बिरयानी और चिकन दबा रहे थे, पर हमारी मैडम ठहरी प्योर वेजिटेरियन, तो हमें मिला ये वेजिटेरियन पुलाव। जब पुलाव कह लीजिए या फ्राइड राइस कह लीजिए, और साथ में थोड़ी सलाद, वाटर बॉटल, जूस और कुछ फ्रूट्स। तरबूज का जूस है। दिखाओ कौन सा जूस है, यहाँ से दिखाओ, यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये तो तरबूज है। अब लंच के बाद एक्सप्लोर करने निकले गुली आइलैंड। यहाँ हमें मिला क्रिस्टल क्लियर पानी, कुछ वाटर एक्टिविटीज और आई लव गुली में फोटो शूट कराने का मौका। ओके, अब गुही आइलैंड का भी टूर ख़त्म हो गया। अब जा रहे हैं दूसरी जगह पे, एक के बाद एक लोकेशन पे ये लेके जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्साइटिंग है। तुम्हें कैसा लग रहा है? So excited बहुत for the बढ़िया। next place.
अभी हम जाएंगे कोई एक और पोजीशन पे जहाँ पे आपको डॉल्फिन का व्यू मिल सकता है। दैट इज़ कॉल्ड लकी डॉल्फिन पॉइंट। क्योंकि इसको लकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अगर मिल जाए व्यू तो जाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, और नहीं मिलता है तो इट्स आवर लक। तो चलिए गोही आइलैंड से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अगली जगह पे। हमें तो मिले नहीं डॉल्फिन्स के दर्शन, पर आपके लिए टूर वालों से कुछ पुराने फोटोज और वीडियोस ले आए हैं। देख लो, अगर आपको मौका मिला तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो पूरा एरिया घूम के आ गए, एक्सकर्शन ख़त्म। तो आई होप आपको एक ओवरऑल जानकारी मिल गया होगा कि अगर आप इस तरह के एक छोटे मोटे एक्सकर्शन के लिए जाते हैं यहाँ पे तो कहाँ कहाँ ये ले जाते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जो स्नॉर्कलिंग पॉइंट्स थे, जो रीफ वगैरह थे, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी एंजॉय किया हमने। सो मैं ये जो ट्रिप लिया था मैं आईकॉम टूर से लिया था, तो इसका भी मैं डिटेल जो है पूरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके चेक कर लीजिए। और यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के ट्रिप्स कराए जाते हैं। हर दिन का इनको 8 से 10 लोग चाहिए होते हैं, तो वहाँ एक बोर्ड रखा हुआ है जिसमें आपको हर दिन का जो है ट्रिप का डिटेल्स लिखा रहता है कि आज इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए इतने पर्सन्स अवेलेबल है, तो ये ट्रिप आज करवाया जाएगा। तो आप वो एक दिन पहले बुक कर सकते हैं, आपको ये कोई बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन यहाँ आते हैं उस दिन बुक कीजिए, अगले दिन के लिए या उसके अगले दिन के लिए, इस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। बस फिर थोड़ा शाम को खाना वाना खाए और निकल पड़े थोड़ी शॉपिंग के लिए, थोड़ा सोवेनियर्स और गिफ्ट्स लेने। क्योंकि यार खाली हाथ ऐसे कोई फॉरेन ट्रिप से लौटो ना तो दोस्त बड़े गाली देते हैं, बस और कोई रीज़न नहीं था शॉपिंग करने का। अब चौथे दिन था हमारा रिटर्न फ्लाइट, तो बस सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके होटल चेकआउट किए और निकल पड़े माफूसी से माले एयरपोर्ट के लिए। कैसे 3-4 दिन निकल गए पता ही नहीं चला, और देखते देखते हम फिर वापस आ गए अपने माले एयरपोर्ट घर वापसी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मालदीव का ट्रिप ऐसे ही खत्म? कितना बजट आएगा ट्रिप का कुछ नहीं बताया, एयरपोर्ट से आइलैंड तक कैसे जाना है ना ये सब समझाया, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए ट्रैवल में थोड़ा ये तो बता देते, और खाने पीने रहने घूमने के ऑप्शंस थोड़े डिटेल में समझा देते। तो दोस्तों, कभी ट्रैवल यात्रा चैनल पर जब ऐसा बेढंगा और बिना मतलब का कोई वीडियो दिखे तो समझ जाना ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। भाई तुम्हारा पूरा ट्रिप डिटेल में समझाएगा, 1-2 नहीं छोटे छोटे पूरे 8 वीडियो बनाएगा। पहले बताएंगे एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं और स्पीड बोट ट्रांसफर के सारे बजटेड ऑप्शन, फिर करेंगे वाटर विला का पूरा रूम टूर और वहाँ की सारी फैसिलिटीज दिखाएंगे, करेंगे फियोली आइलैंड और माफूसी आइलैंड का पूरा टूर, जानेंगे एक्सकर्शन और वाटर एक्टिविटीज के ऑप्शंस पूरे डिटेल में, और फाइनली बताएंगे पूरे मालदीव ट्रिप का बजट और समझाएंगे हर एक पॉइंट। दोस्तों, जब बजट की बात आई है तो थोड़ा पहले ही बता दूं, 1 लाख रुपए के अंदर अंदर मैं आपको करवाऊंगा 2 लोगों का, मतलब एक कपल का 4 दिन का स्टे, इंक्लूडिंग आने जाने के एयर टिकट्स, 1 नाइट वाटर विला स्टे, सारे एक्सकर्शन, फूड, बाकी दिनों के एकोमोडेशन और सब कुछ, ये सब कुछ आपको मिलेगा 1 लाख रुपए के अंदर 2 लोगों के लिए। ऐसा बजट और ऐसा टूर प्लान मैं दावे से कहता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, कर दो वीडियो को लाइक और शेयर, भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाकर वेट करो अगले वीडियो का। तो जल्दी मिलते हैं मालदीव सीरीज के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।